अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या है? हमने देखा था कि लूप्स जो थी, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फार लूप, ये हमारे पास रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर था, प्रोग्राम थे, जिसमें हम किसी भी एक स्टेटमेंट को या एक से ज़ायद स्टेटमेंट को अगर बार बार प्रिंट करवाना चाह रहे थे तो हमने इस तरह के प्रोग्राम्स जो थे राइट किए थे। अब वाइल का सिंटैक्स हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि वाइल जो लूप थी उसको हम कैसे राइट करेंगे, उसकी कंडीशन क्या होगी, वो कैसे काम करता है। तो आज हम देखेंगे कि डू वाइल लूप जो है वो कैसे काम करती है और उसका सिंटैक्स क्या है, हम उसको कैसे राइट करते हैं, और एक प्रोग्राम रन करके देखेंगे कि क्या वाकई ही इसी सिंटैक्स के मुताबिक राइट हो रहा है कोड और उसके मुताबिक आउटपुट भी दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम डू वाइल लूप का फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मैंने बताया था आपको पहले भी कि फ्लो चार्ट क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्यों हम कर रहे होते हैं कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की वजह से इंसान जो है सबसे बेहतर अंडरस्टैंड करता है ग्राफ को या वीडियोस को। अब यहाँ पे मैंने ग्राफ ऐड किया है तो ग्राफ की सूरत में अब सारे का सारा जो प्रोग्राम का वर्किंग होगा वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मेन बॉडी के बाद किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया या इनिशियलाइज कर दिया। अब डिक्लेरेशन भी होगी या उसकी इनिशियलाइजेशन भी होगी, यह आप पे डिपेंड करता है कि आपने एक ही स्टेटमेंट में डिक्लेयर करना है, उसके साथ ही उसको इनिशियलाइज करना है, या अलग-अलग दो स्टेटमेंट में करना है। उसके बाद उसको डू की बॉडी में जाएगा। अब डू की बॉडी क्या होगी, डू वाइल लूप जो है, अब उसकी बॉडी में सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं जो स्टेटमेंट आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, और उसके बाद इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है जो आप करवाना चाह रहे हैं। जबकि वाइल लूप की सूरत में क्या था, वाइल कंडीशन चेक कर रहा था सबसे पहले। यहाँ है कंडीशन नहीं चेक हो रही है, डायरेक्टली जो भी आपने लिख दिया वो सारे का सारा क्या है उसकी बॉडी में हो गया, बॉडी में चला गया। डू का मतलब क्या है, डू मतलब करना, यानी कि वो क्या करेगा, सबसे पहले बॉडी में चला जाएगा और बॉडी में जो भी चीज़ मौजूद होगी, कोई भी एक स्टेटमेंट है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, उसको वैसे का वैसे ही कंडीशन चेक किए बगैर ही प्रिंट करवा देगा। यानी कि डू वाइल लूप जो है वो जब ही हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं या कॉल करते हैं तो एक बार वो ऑटोमेटिकली जो भी स्टेटमेंट होगी वो खुद ब खुद प्रिंट करवा देगी अगर वो कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अब बॉडी में जो था वो प्रिंट हो गया। बॉडी में प्रिंट होने के बाद वो कंडीशन पे जाएगा। अब इसकी कंडीशन क्या है, जहां ही डू की बॉडी जो है वो क्लोज होती है उसके बाद इसकी कंडीशन लिखी जाती है। जिस तरह वाइल कंडीशन पहले लिखी जाती थी, अब वही वाइल कंडीशन क्या है, बॉडी के एंड पे लिखी जाएगी। अब बॉडी के एंड पे जब लिखी जाएगी तो उसके बाद क्या है, वो कंडीशन चेक करेगा इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, जिस भी वेरिएबल के अंदर हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहा। अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो उस सूरत में वो दोबारा से डू की बॉडी में आएगा, लूप की बॉडी में आएगा और दोबारा से वही स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवा देगा। अगर तो उसकी कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो उस सूरत में वो डू वाइल लूप की बॉडी से बाहर चला जाएगा और मेन फंक्शन के अंदर अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो प्रिंट हो जाएगी, अगर स्टेटमेंट नहीं है तो उस सूरत में प्रिंट नहीं होगी। अब इसका सिंटैक्स क्या है, सेम जैसे मैंने प्रीवियस लिखा था उसी तरह मैंने ये कोड भी सेम उसी तरह लिखा है कि मेन बॉडी होगी, उसके बाद मेन बॉडी स्टार्ट हो रही है, वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसे इनिशियलाइज किया है। इनिशियलाइजेशन के बाद मैंने डू कंडीशन लगाई है, क्योंकि डू वाइल लूप है तो डू में जो भी स्टेटमेंट होगी उसकी बॉडी में वो मैं राइट कर दूंगा। अब डू की बॉडी स्टार्ट हुई, उसमें जो स्टेटमेंट लिखनी थी वो मैंने लिख दी है। इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, उसी तरह इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर दिया। अब डू की बॉडी जो है वो क्लोज हो गई है। उसके बाद वाइल में क्या है, कंडीशन, जिस तरह सिंपल वाइल लूप थी उसमें कंडीशन हमने डू की जगह पे लिखा था। और हमने एक और चीज देखेंगे आप कि इसमें जब डू वाइल लूप इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वाइल के साथ जो कंडीशन मैंने लगाई उस पे एंड पे टर्मिनेटर साइन सेमीकोलन लगाया है, जबकि वाइल कंडीशन में क्या था, सेमीकोलन नहीं आ रहा था। तो कंडीशन के बाद टर्मिनेटर साइन या सेमीकोलन आएगा। वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो दोबारा से डू की बॉडी में जाएगा और जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो उसको प्रिंट करवाता जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू होती जाएगी। जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो डू की बॉडी से या डू वाइल लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और जो स्टेटमेंट मेन बॉडी में होगी वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हो जाएगी। अगर कोई स्टेटमेंट नहीं है
तो कोई स्टेटमेंट भी प्रिंट नहीं होगी। जो डू की बॉडी में स्टेटमेंट थी सिर्फ वही प्रिंट हो रही होंगी। तो अब इसको प्रैक्टिकली राइट करके और कंपाइलर पे रन करके देखते हैं कि क्या वाकई ही सिंटैक्स इसी तरह है, और जो डू वाइल लूप है वो अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो एक बार प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली रन कर देता है या नहीं करता है। जी, तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें मैंने एक नंबर वेरिएबल लिया है, उसको इनिशियलाइज करवाया है 1 से। उसके बाद मैंने डू कंडीशन लिखी है। डू की बॉडी में मैंने वही प्रीवियस वाली स्टेटमेंट ही लिखी है जो स्टेटमेंट मैंने प्रीवियस कोड में वाइल लूप में प्रिंट करवाई थी। उसके बाद मैंने इंक्रीमेंट करवाया है और उसके एंड पे वाइल के साथ मैंने कंडीशन लिख दी है कि जो वेरिएबल मैंने नंबर नेम से लिया था वो क्या है, लेस देन है और इक्वल टू है 5 के। अब अगर तो ये कंडीशन फुलफिल करेगी तो ये 5 टाइम हमें प्रोग्राम जो है वो रन कर देगा। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी तो डू की बॉडी में जाके, अब डू की बॉडी में एक कंडीशन तो हम बाद में चेक कर रहे हैं, सबसे पहले उसने नंबर लिया, नंबर जो है वो पहले से ही हमारे पास 1 है। अब नंबर जो है वो 1 है तो वो क्या करेगा, डू की बॉडी में जाएगा। डू की बॉडी में अभी कंडीशन उसने चेक नहीं की तो जो भी प्रिंट होना था वो एक बार प्रिंट हो चुका है। अब उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, 1 से वैल्यू 2 में चली गई। अब 2 क्या है वो दोबारा से चेक करेगा, 2 जो है 5 से लेस देन है और इक्वल टू है, तो अब क्या है 2 5 से लेस देन है। दोबारा से डू की बॉडी में आया, फिर से उसने वही स्टेटमेंट प्रिंट करवाई, फिर इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू 3 हो गई। अब वैल्यू 3 जो थी उसने वाइल कंडीशन में जाके चेक की, 3 लेस देन है 5 से। दोबारा से डू की बॉडी में आया तो दोबारा से वही स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी। अब फिर इंक्रीमेंट हुआ तो 3 की वैल्यू 4 हो गई है, 4 क्या है लेस देन है 5 से, तो दोबारा से आके उसने फिर से 4th टाइम वही स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी है। अब फिर इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू 5 हो गई है। 5 की सूरत में क्या है, 5 लेस देन है, लेस देन नहीं है, इक्वल टू है 5 के। अब इक्वल टू है तो दूसरी कंडीशन जो थी वो ट्रू हो रही है, तो उस सूरत में क्या है वो कंडीशन ट्रू हो गई है। अब दोबारा से प्रिंट की बॉडी, डू की बॉडी में आया तो बॉडी में आके उसने वही स्टेटमेंट दोबारा से प्रिंट करवा दी है। अब उसके बाद दोबारा से इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होने की सूरत में अब वैल्यू 6 हो गई है। अब 6 ना तो 5 से लेस देन है और ना ही उसके इक्वल है। अब दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई हैं, तो उस सूरत में हमने देखा था फ्लो चार्ट में कि कंडीशन अगर दोनों फॉल्स होंगी तो वो दोबारा से बॉडी में नहीं जाएगा, दोबारा से मेन बॉडी में जो भी अगर कोई स्टेटमेंट होगी उसको प्रिंट करवा देगा। अगर स्टेटमेंट नहीं है तो उसको प्रिंट नहीं करवा देगा। तो उस सूरत में 5 टाइम वही जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको प्रिंट करवा रहा होगा। तो इसको रन करके देखते हैं। अब क्या है, उसने 5 टाइम वही स्टेटमेंट जो थी वो मुझे प्रिंट करवा दी है। अगर मैं इसकी कंडीशन जो है वो इन्वर्स कर रहा हूं, कंडीशन जो है वो फॉल्स कर रहा हूं कि नंबर जो है वैल्यू जो है वो 5 से अबव है। अब नंबर तो मेरे पास 1 है, 1 डू की बॉडी में गया तो एक बार तो जो भी स्टेटमेंट थी वो प्रिंट हो चुकी है। अब उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू 2 हो गई है। अब 2 जो था वो 5 से लेस देन है और ग्रेटर देन नहीं है और ना ही इक्वल टू है। अब दोनों कंडीशन फॉल्स हैं और वो उसकी बॉडी से आउट चला गया है। तो अब डू वाइल जो लूप थी उसका काम क्या था, एक ही बार जब भी लूप स्टार्ट होगी तो एक ही बार एक स्टेटमेंट को वो प्रिंट करवा देगा। इस सूरत में क्या है, कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स हम बाद में चेक कर रहे हैं, जबकि बॉडी उसकी पहले है तो बॉडी में जो भी स्टेटमेंट लिखी है वो एक बार प्रिंट हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ठीक उसी तरह अब कंडीशन तो फॉल्स थी लेकिन एक बार स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो चुकी है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि डू वाइल लूप जो थी उसका फंक्शन क्या था, उसका फ्लो चार्ट क्या था, उसका सिंटैक्स कैसा था। आज के लेक्चर में इतना ही। नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।